अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। आइडेंटिफायर होता क्या है, पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें। एन आइडेंटिफायर इज़ द नेम गिवन टू द वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन और लेबल इन द प्रोग्राम। यानी कोई भी हमारे पास अगर वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट है, कोई फंक्शन है, कोई लेबल है, उसको जो नेम दिया जाता है एक प्रोग्राम के अंदर, उसको बोलते हैं उसका आइडेंटिफायर। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो फीचर प्रेजेंट इन ऑल कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अ गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। एन आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज में कंसिस्ट ऑफ 31 कैरेक्टर्स। तो ये वाला एक ऐसा फीचर आइडेंटिफायर तकरीबन जो जितनी भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं ना, उन सब में मौजूद होता है। सब लैंग्वेजेस में जो भी वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन या लेबल्स यूज़ किए जाते हैं तो उनको कोई ना कोई नेम दिया जाता है। सो दैट इज़ प्रेजेंट इन ऑल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। सो अ गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। अब नेम एक तो मीनिंगफुल होना चाहिए, कोई ना कोई जो है, जैसे हम अगर मार्क्स हमने स्टूडेंट के ऐड करने हैं तो हम वहाँ पे जो उसका वेरिएबल का नेम यूज़ करेंगे वहाँ मार्क्स यूज़ कर लेंगे। अगर हमने जो है एवरेज सम कैलकुलेट करवाना है तो हम AVG या SUM सम लिख लेंगे। तो नेम जो है एक तो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, वो अपना बता रहा हो कि उसके अंदर काम क्या हो रहा है, और दूसरा जो है वो नेम शुड बी शॉर्ट, यानी बहुत ही कोई लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड सा नेम नहीं होना चाहिए। सो आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। थर्ड पॉइंट इसका क्या है कि इसके जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिन पे ये कंसिस्ट करता है, उनकी जो लेंथ होती है दैट इज़ 31। एन आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज में कंसिस्ट ऑफ 31 कैरेक्टर्स। तो मैक्सिमम लेंथ इसकी कितनी होती है सी लैंग्वेज में? 31 कैरेक्टर। अगर हम इसके रूल्स देखें, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर सच एज अंडरस्कोर लार्ज, एज, मार्क्स एट्सेट्रा। यानी जो पहला कैरेक्टर है आइडेंटिफायर नेम का, वो या तो कोई अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर हो या फिर अंडरस्कोर हो। इसके अलावा जैसे हैश हो गया, @ हो गया, तो उनको हम कभी भी जो है इसमें यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा ये कि जो गिनती होती है, जो डिजिट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो कभी भी हम वेरिएबल या जो आइडेंटिफायर होता है उसके स्टार्ट में यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड इसका रूल क्या है कि द रिमेनिंग कैन बी alphabet character, digits or underscore such as number 1, total, underscore, marks, etc. The reserved word can't be used as identifier name such as ink, double break, etc. फर्स्ट रूल में तो हमने ये देख लिया कि फर्स्ट लेटर शुड बी एन अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट। सेकंड रूल ये कहता है कि जो नंबर्स या डिजिट्स होते हैं उनको हम फर्स्ट लेटर के बाद यूज़ कर सकते हैं कहीं भी, सेंटर में, लास्ट में। अंडरस्कोर को हम शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं, लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, मिड में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो बाकी सिंबल्स हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड रूल इसका ये कहता है कि जो रिजर्व वर्ड होते हैं, रिजर्व वर्ड हमारे पास जो की वर्ड्स होते हैं, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ब्रेक हो गया, गो टू हो गया, तो उनको कभी भी आप आइडेंटिफायर के नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लैंग्वेज में उनके प्री डिफाइंड मीनिंग्स मौजूद होते हैं। अगर हम इसकी वैलिड आइडेंटिफायर की एग्जांपल लें तो लेटर 1। अब लेटर 1 वैलिड क्यों है? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट चीज़ यूज़ हो रही है दैट इज़ एल। एल इज़ अ कैरेक्टर और लेटर। देन आता है इंचेस, ये भी वैलिड है। KM अंडरस्कोर पर अंडरस्कोर माइल, तो किलोमीटर पर माइल जो है, अब इसको दरमियान में जो है स्पेसेस देने के बजाय अंडरस्कोर से फिल किया गया है। देन अंडरस्कोर लार्ज, ये भी वैलिड है। अगर हम इनवैलिड की बात करें तो 1 लेटर। अब ये जो इसका हमने सेकंड रूल देखा था कि जो, या फर्स्ट रूल में भी ये बात हो रही थी कि फर्स्ट लेटर शुड बी अ कैरेक्टर या अंडरस्कोर, यानी पहली चीज़ अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर होनी चाहिए, तो गिनती या डिजिट जो है वो फर्स्ट लेटर में हम यूज़ नहीं कर सकते। देन हैप्पी, स्टेरिक, ट्राउट। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्टेरिक है ये सिंबल जो है प्रोहिबिटेड है, यानी स्टेरिक का सिंबल हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। सिंबल्स में से सिर्फ अंडरस्कोर यहाँ पे यूज़ हो सकता है। अगर हमारे पास दो डिफरेंट वर्ड्स हैं और उनको आपस में हमने कनकैटिनेट करवाना है तो वहाँ पे हम अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं, हम वहाँ पे स्टेरिक को यूज़ नहीं कर सकते। देन है रिटर्न। तो रिटर्न में क्या अब इशू आ रहा है? देखिए, रिटर्न में R शुरू में यूज़ हो रहा है और R इज़ एन अल्फ़ाबेट, यानी वेरिएबल नेमिंग रूल्स के हिसाब से ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे मसला क्या हो रहा है कि रिटर्न जो है वो एक रिजर्व वर्ड है, वो एक की वर्ड है। तो की वर्ड कभी भी वेरिएबल या आइडेंटिफायर के नेम के तौर पर यूज़ नहीं हो सकते। देन अगर हम देखें टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर, तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर होती हैं। एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होते हैं और एक हमारे पास यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स होते हैं। स्टैंडर्ड को अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन, अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट हैज़ स्पेशल मीनिंग इन C इज़ नोन एज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर।
एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें, प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया, इसी तरह लाइक गेट सी एच हो गया, हमारे पास क्लियर स्क्रीन का फंक्शन हो गया। तो ये सारे आइडेंटिफायर्स वो हैं जो ऑलरेडी लैंग्वेज में उसके कंपाइलर में उनके मीनिंग्स पड़े हैं। एडिशनल जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं वो इनके साथ एसोसिएट करती हैं, तो इनको आप कभी भी आइडेंटिफायर के नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर कौन सी होती हैं? अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट इज़ डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर is known as user defined identifier. The user defined identifier are used to store data and programs result. अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, my name, अब ये एक वेरिएबल है और ये वेरिएबल नेमिंग रूल्स के हिसाब से जो है बिल्कुल ठीक जा रहा है। देन अगर आप मार्क्स देखो, एज देखो, तो ये डिफरेंट यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर है जो यूज़र ने अपनी जो कन्वीनियंस है उसके हिसाब से इनको सेट किया है और रूल्स को फॉलो करते हुए इनको बनाया है। तो इनके अब लैंग्वेज में कोई मीनिंग नहीं है, यानी मार्क्स हो गया, एज हो गया, माय नेम हो गया, अगर आप इनको एक प्रोग्राम में कोई वैल्यूज़ दे रहे हो और अगले प्रोग्राम में आप इनको डिफरेंट वैल्यूज़ भी दे रहे हो तो भी चलेगा। यानी लैंग्वेज में इनसे रिलेटेड कोई प्री डिफाइंड सेटिंग्स नहीं पड़ी। सो यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर आप जो यूज़र या प्रोग्रामर खुद डिज़ाइन करता है, और स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स वो हैं जिनके प्री डिफाइंड मीनिंग्स लैंग्वेज में मौजूद होते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। देन हमारे पास थर्ड इसकी टर्म आ जाती है, दैट इज़ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? प्रीवियसली हमने इसी लेक्चर में इनको देखा भी है। तो कीवर्ड्स होते क्या हैं? कीवर्ड इज़ अ वर्ड इन सी लैंग्वेज दैट हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस, also known as reserved word, can't be used for another purpose, written in lowercase letter and the total number of keyword is 32. तो कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं? जिनके प्री डिफाइंड मीनिंग जब पर्पस जो होता है वो किसी भी लैंग्वेज में पहले से तय होता है, पहले से पढ़ा होता है, और कीवर्ड का दूसरा नेम क्या है? रिजर्व वर्ड, और इनको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे स्कैन एफ है या प्रिंट एफ है, तो इनका क्या काम है? स्कैन एफ ने वैल्यूज़ को इनपुट करवाना है, प्रिंट एफ ने वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है। तो हम इनको किसी और पर्पज़ के लिए, हम इनको किसी वेरिएबल या आइडेंटिफायर के नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। देन अगर आप देखें तो जो कीवर्ड्स होते हैं उनके लिए ये रूल है कि हमेशा उनको स्मॉल ABC में लिखा जाता है, केस सेंसिटिव होते हैं। थर्ड इसका लास्ट पॉइंट इसका क्या आता है कि टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना कीवर्ड्स के, वो कितने होते हैं? 32। यानी सी लैंग्वेज में टोटल जो रिजर्व वर्ड की तादाद है, टोटल रिजर्व वर्ड की जो क्वांटिटी है, दैट इज़ 32। और आइडेंटिफायर की जो लेंथ थी वो थी 31। थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स यहाँ पे डिफरेंट अवेलेबल हैं, जैसे ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, देन डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सट्रम, float, for, go to, if, int, long, register, return, short, signed, size of, static, struct, switch, typed of, union, unsigned, void, volatile, while. So these are the different reserved word or keywords. So thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe Tech and CS department.